आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि पूरे महीने का सितंबर पूरे महीने का रिवीजन क्लास देखेंगे करंट अफेयर का। ठीक है, जो कि 1 से 30 सितंबर 2025 का पूरा मंथली करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है, जिसमें पूरा MCQ वाइज रहेगा और PDF इसका PDF के लिए आप देख सकते हैं। PDF के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर और बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए प्रश्न के ऊपर आ गए हैं। देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या कहता है, बिल्कुल मंथली करंट अफेयर है 1 से 30 सितंबर तक रिवीजन क्लास के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। कहता पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दिन राष्ट्रीय लघु दिवस मनाया जाता है? और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध है। ठीक है, कहते राष्ट्रीय लघु दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 अगस्त। राष्ट्रीय लघु दिवस 30 अगस्त। अगला प्रश्न कहता है कि किसने नेपाल को हराकर SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? जैसे यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। भारत हो जाएगा, भारत ने नेपाल को हराकर जीता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित किन शहर में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नोएडा में। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी, जिनमें धर्मवीर और प्रीति पाल को भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहता है किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ठीक, किसे हाल ही में अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतीश कुमार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सतीश कुमार। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसी देश में 25वें शंघाई सहयोग संगठन SCO का सम्मेलन आयोजित किया गया है अभी हाल ही में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन में किया गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस शहर में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में अजय बाबू बल्लोरी ने स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देखिए कहता है किस राज्य में महिलाओं को रोजगार देने के लिए महिला रोजगार योजना शुरू की गई है? कौन सा स्टेट में हो जाएगा महिला रोजगार योजना? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिहार। बिहार में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नोखाई नामक प्रसिद्ध फसल उत्सव मनाया जाता है?
ठीक है। नौखाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड कौन सा स्टेट में होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य में भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र खोला गया है? किस राज्य में हो जाएगा सेमीकंडक्टर संयंत्र? तो इसका देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। गुजरात में खोला गया। अगला प्रश्न देखिए। कहता है किसके साथ भारतीय डाक विभाग ने डीजीपीन को लागू करने के लिए साझेदारी की है? डीजीपी किसके साथ किया है? इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैप माई इंडिया के साथ। मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किस राज्य पर्यटन ने आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्डन अवार्ड 2025 जीता है? यह हो जाएगा कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल राज्य। सही हो जाएगा केरल राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है होमथम बेचयाई चाई को निम्न में से किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कौन सा देश का हो जाएगा? हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थाईलैंड का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थाईलैंड का। डी का ऑप्शन डी थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है देखिए 22 फरवरी अतिरिक्त अन्य किन दिन राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य दिवस मनाया जाता है? नेशनल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 सितंबर को। 4 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता है नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विक्रम नाम। विक्रम नाम है। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है कहता है कि किस शहर में महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक नीति का दूसरा चरण शुरू किया गया है? किस शहर में किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैदराबाद में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है किस दिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 8th फाउंडेशन डे कब मनाया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का? यह हो जाएगा देखिए 1 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है ब्रिटिश संग्रहालय ने निम्न में से किस राज्य को 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र उधार देने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम राज्य। असम राज्य हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस शहर में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया? कौन सा राज्य में हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर।
अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन से लगे सीमाओं पर अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए कितनी वैभव कमांडो बटालियन का गठन करेगी? क्या कह रहा है, भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर जो लगाए सीमा बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पर अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कौन से बटालियन के कमांडर गठन करेगी? इसका सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 बटालियन का गठन किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किसे हाल ही में भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? 29th कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG जिसे कहा जाता है ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, TCA कल्याणी को किया गया है। ठीक, TCA कल्याणी, CAG जिसे कहा जाता है शॉर्ट में CAG, उसे नियुक्त किया गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कहता है हाल ही में मिचेल स्टार्क ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है, वे किस टीम से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। चल अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता देखिए, कहता निम्न में से किसे डच ग्रैंड प्रिक्स का किताब जीता है? किसने डच ग्रैंड प्रिक्स का किताब जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ऑस्कर पियास्त्रे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है हाल ही में किसे, 24 नंबर प्रश्न है, कहता है हाल ही में भारतीय वायुसेना के रखरखाव के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? किसे भारतीय वायुसेना के रखरखाव का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दिया जाएगा संजीव घोरटिया को। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न कहता है भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास अभ्यास का कौन सा संस्करण किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास कौन सा संस्करण किया गया है? दिया जाएगा 21वां संस्करण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, 21वां संस्करण। अगला प्रश्न है, कहता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी NCERT 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? NCERT का 65वां फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया था? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 सितंबर को किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसके सम्मान में हर साल भारत में 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है? शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के सम्मान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि हाल ही में किसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक, ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन यानी ABC शॉर्ट में आता है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, करुणेश बजाज को किया गया, करुणेश बजाज को। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, कहता है हाल ही में अमित मिश्रा ने संन्यास ले लिया है, वे किस खेल से संबंधित थे? अमित मिश्रा किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? कौन सा होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन जो हो जाएगा भारत आयोजन किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है निम्न में से किस देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी के द्वारा पहली मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू की गई है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है निम्न में से किसे हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? किसे NIRF का रैंकिंग किसे नियुक्त किया, पहला स्थान प्राप्त हुआ है? दिया जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, IIT मद्रास को मिला है। ठीक, IIT मद्रास को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं को की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो इस बार दिया गया है, कितना लोगों को दिया गया है शिक्षक को? ये हो जाएगा 45 को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित पहले फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार का खिताब जीता है? किसने जीता है सुपरस्टार हेल्ड, ग्लोबल सुपरस्टार हेल्ड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, प्रणब वेंकटेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र की यौन प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी जो है UNFPA जिसे शॉर्ट में कहा जाता है द्वारा इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत नियुक्त किसे किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड नेशनल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी जो जिसे UNFPA शॉर्ट में कहा जाता है, उसका किसे नियुक्त किया गया है? राजदूत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीर्ति सेन को किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किस राज्य में सफाई कर्मचारी के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? अन्नपूर्णा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश बन गया है? G7 देश कौन सा देश है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस ने मान्यता दिया है फिलिस्तीन को, तो वो पहला देश G7 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस शहर में सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? यह नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, नई दिल्ली में। चलो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है संयुक्त अरब में भारतीय राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है?
यूनाइटेड अरब एमिरेटेड जो है, संयुक्त अरब यूएई, उसमें किसे नियुक्त किया गया भारत का एम्बेसडर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, दीपक मित्तल को किया गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, कहता है निम्न में से किस दिन हर साल गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है? हर साल कब मनाया जाता है गगनचुंबी इमारत दिवस? स्काई स्क्रैपर डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 सितंबर को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन जो है, रॉयल भूटान जो है उसका मंदिर, बुद्ध मंदिर का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा राजगीर में किया गया। राजगीर में, बिहार के राजगीर में किया गया है उसका उद्घाटन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? कौन सा पोर्टल हो जाएगा? गिद्ध ज्ञान पोर्टल, वर्चुअली क्या नॉलेज पोर्टल जो हो जाएगा, किस राज्य में किया गया है लॉन्च? इसका सही आंसर हो जाएगा असम में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है हाल ही में किसे खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? माइंस सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किसे किया गया है हाल ही में? इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल को किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीयूष गोयल। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे प्रो के यानी भी के गोगक अवार्ड, प्रोफेसर भी के गोगक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? यह हो जाएगा अनंत बी पटिया, अनंत बी पाटिल को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई द चोला टाइगर्स, द चोला टाइगर्स एम्बेजर ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ, इसका राइटर कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने विशिष्ट परिस्थितियों में यूपीआई से जुड़े ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दिया जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 लाख कर दिया गया है। यूपीआई लिमिट को 10 लाख कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, कहता है जियो अरमानी कौन थे जिनका 91 वर्ष आयु में निधन हो गया है? कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइस डिजनर्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 27वां सारस आजीविका मेला निम्नलिखित में से आयोजित किया गया है कहाँ पे, कौन से राज्य में? दिया जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली में किया जा रहा है, दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है संहिता
संहिता सम्मेलन का आयोजित कौन से शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने भारत में पहली बार विज्ञान आधारित समुदाय संचालित सैन्य स्पेक्टेबिलिस का उन्मूलन किया है? कौन से राज्य में हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, चलते हैं अगला प्रश्न। कहता है आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और किस देश में किया गया है? आईसीसी वुमेन्स ओडीआई यानी वनडे विश्व कप जो है किस साल में किया गया 2025 का, भारत और किस देश के साथ मिलकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका के साथ। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कल्लेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किन दिन जो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का मनाया जाता है। दिया जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 सितंबर को। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कहता है निम्न में से किसे देश में 21वीं G20 समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा? कौन सा देश में हो जाएगा G20 2026 का समिट? कहाँ किया जाएगा? दिया जाएगा अमेरिका में किया जाएगा G20 2026 का आयोजन। चलिए अगला प्रश्न कहता है किस शहर में भारत का पहली 5150 ट्रायल लोन का आयोजन 2026 में किया जाएगा? किस राज्य में हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, कौन सा राज्य में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, चेन्नई में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किसने इटालियन ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब जीता है? किसने? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, मैक्स वेरस्टेपेन। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर में अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया? अंतरिक्ष पर कह रहा है 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दिया जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न क्या, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली जो है मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? किस देश का हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुयाना का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न में से किसे नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन
किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिलिंद सोनम को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, देखिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसे भारत का 15वां उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है हाल ही में? 15 नंबर के उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन का किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? सीपी राधाकृष्णन। और इससे पहले था जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का बात। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत निम्न में से किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? अंतरिक्ष शहर और प्रमुख रक्षा केंद्र स्थापित करने की किसने घोषित की है? मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दिया है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किस देश से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। नेपाल में जो हुआ था घटना जैन जी पर, उसी से इस्तीफा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड जीता है? कौन सा जीता है? कैमल इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, किसने जीता है 2025 का? सही आंसर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा यूनुस अहमद हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यूनुस अहमद। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ताजिकिस्तान में आयोजित CAFA नेशन कप 2025 में भारत ने ओपन को हराकर कौन सा पदक जीता है? भारत ने कौन सा पदक जीता है इसमें? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किस देश में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किया गया है? 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? दिया जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात UAE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस दिन राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि संक्रमण। अगला प्रश्न है, संस्कर्षण ठाकुर का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे? ऑप्शन नंबर कौन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो एडिटर थे, एडिटर संपादक यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने फ्लेमिंगो नामक अपनी पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो यह हो जाएगा सही आंसर यूक्रेन ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क कहाँ बनाया गया है? क्या कहता है? पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया कहाँ पर बनाया गया है? दिया जाएगा बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बुलंदशहर में।
अगला प्रश्न कहता है किस राज्य में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजित किया गया है। सूर्योदय का कहाँ आयोजित किया गया था, जहाँ पे सूर्य उगता है वहीं पे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चर्चा में रही मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बांग्लादेश का। बांग्लादेश, बंगाल के लोग ज़्यादा मछली खाते हैं इसलिए बांग्लादेश हो जाएगा राष्ट्रीय फिश, नेशनल फिश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए प्रश्न है ये, कहता है किस शहर में सशस्त्र बल द्वारा संयुक्त कमांडो CC 2025 का आयोजन किया जाएगा। कौन सा, कंबाइंड कंपाउंडर कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि किस शहर में सशस्त्र बल द्वारा संयुक्त कमांडो सम्मेलन का आयोजन 2025 में किया गया है। क्या हो जाएगा, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025, यानी CC के 2025 का कहाँ किया गया है कॉन्फ्रेंस, आर्मेड फोर्स के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, कोलकाता में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक विशाल अफ्रीकी घोंघा को खोजा गया है। एक विशाल अफ्रीकी घोंघा को खोजा गया है किस शहर में। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई में खोजा गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित की गई है। बांस आधारित बायो रिफाइनरी किया गया है, कौन सा राज्य में किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है किस देश में जापाड 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया गया है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया गया है किस देश में, तो यह हो जाएगा सही आंसर, रूस में किया गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है किसी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ आयु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ किस शहर को। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदौर का। इंदौर का किया गया है सही आंसर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है सेबेस्टियन लेकॉर्नु को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच द कंट्री, कौन सा देश का हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस का। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बेंगलुरु में आयोजित 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप, क्या 74वीं सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो कौन हो जाएगा इसमें, सही आंसर हो जाएगा शिवम लोहकरे। शिवम लोहकरे सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है निम्न में से किन दिन विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा 12 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है किस स्थान पर 10वां जास्कर महोत्सव आयोजित किया जाएगा। आयोजित किया गया है कहाँ पे, 10वां जास्कर महोत्सव, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा लद्दाख में। जास्कर श्रेणी है हिमालय का,
लद्दाख में है, लद्दाख में हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किन दिन आचार्य विनोबा भावे की 130वें आचार्य विनोबा भावे का 130वां जयंती मनाई गई है, कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है किसे? तो महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है किस देश में अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? किस देश में किया गया है? दिया जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूथोपिया हो जाएगा देश, यूथोपिया देश में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे किया गया? चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर क्या आ जाएगा? किसे नियुक्त किया गया है NSE के अध्यक्ष? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा होगा श्रीनिवास इंजेती। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कौन सा है? कहता है किसे विश्व प्रसिद्ध टाइम्स मैगनीज द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है? सही आंसर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा तेजस्वी मनोज को किया गया है, तेजस्वी मनोज को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किसके सम्मान में भारत में 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस मनाया जाता है? दिग्विजय दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के सम्मान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस देश में 11 सितंबर को राष्ट्रीय स्मृति और देशभक्त दिवस मनाया जाता है? कौन सा देश में हो जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। सही आंसर कौन सा देश हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, अमेरिका में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कहता है जोनास गाहर स्टोयर को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री किस देश का नियुक्त किया गया है? दिया जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नॉर्वे का किया गया। ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे का किया गया प्रधानमंत्री नियुक्त। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किसके द्वारा डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब लिखा गया है? डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक का राइटर कौन है? सही आंसर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा अनुपम खेर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कहता है किस देश में आयोजित होने वाली महिला विश्व कप 2025 के लिए ICC ने विल टू विन अभियान शुरू किया है? विल टू विन चैंपियन फॉर द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में आयोजित कहाँ किया गया? सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भारत में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। कहता है निम्न में से किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया है? कहाँ हो जाएगा? सही आंसर क्या आ जाएगा? चलिए पूछ रहे हैं। सही आंसर क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नई दिल्ली में आदि संस्कृति वाज लॉन्चेज डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है
ठीक है, नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किन दिन विश्व प्राथमिक चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? विश्व प्राथमिक चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट एड दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 13 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए प्रश्न कहता है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन हो गया नेपाल का? सही आंसर क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा सुशीला कार्की, जो कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज थी। उसके बाद वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डेला नामक दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया गया है? कौन सा आ जाएगा? एआई जनरेटेड मिनिस्टर नेमेड द डेला किस देश ने लॉन्च किया है? दिया जाएगा अल्बानिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अल्बानिया ने एआई आधारित जनरेटेड मिनिस्टर लॉन्च किया है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा? किस राज्य में लेटेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में किया जाएगा आयोजित? दिया जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कहता है निम्न में से किस शहर में समुद्री प्रदक्षिणा नामक भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान शुरू किया गया है? किस शहर में किया गया है? तो हो जाएगा सही आंसर मुंबई में किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई में शुरू किया गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है किसके द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित बिलीवर्स डिलेम्पा नामक किताब यानी लिखी गई है? किसके द्वारा लिखा गया है यह किताब? बिलीवर डिलेम्पा नामक पुस्तक लिखा गया है। ये किसके? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लिखा गया है। तो कौन लिखा गया? सही आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं ये वाला तो इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए किसे अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही अभिषेक महेश्वरी को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है, कौन सा शहर का? दिया जाएगा उदयपुर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उदयपुर शहर को किया गया। अगला प्रश्न देखिए किस शहर में IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर शुरू किया गया है? IIM अहमदाबाद लॉन्चेड ग्लोबल कैंपस कहाँ किया गया है लॉन्च? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुबई में किया गया है लॉन्च, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर।